फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो है रेड फ्लैग्स बट रिलेटेड टू एसेट मिसअप्रोप्रिएशन स्कीम, जो कि सेकंड कैटेगरी है। एसेट मिसअप्रोप्रिएशन स्कीम में हमने ये डिस्कस किया था कि जब आप कंपनी के एसेट्स को मिसअप्रोप्रिएट करते हैं, चोरी करते हैं, मिसयूज करते हैं, उसको हम एसेट मिसअप्रोप्रिएशन कहते हैं। अब उसमें हमने देखना है कैश लार्सनी। कैश लार्सनी क्या था कि जब एम्प्लॉय जो है कंपनी के कैश को मिसयूज करता है और वो कैश ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसको डिटेक्ट करना इजी होता। तो आपने अगर ये मालूम करना है कि कंपनी के अंदर एसेट मिसअप्रोप्रिएशन हो रही है एम्प्लॉयज़ की तरफ से, तो आप चेक करेंगे कि अचानक जो है कंपनी के जो बैंक अकाउंट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, उसमें एकदम से ड्रॉप आ गया, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई वजह हो गया, वो चेक कर लेंगे। आप सेकंड पॉइंट में देखें, ये डिस्कस आप ये देखेंगे कि कंपनी के अकाउंट में, कंपनी के जो लेजर में जो पैसे आ रहे हैं, वो अगर 5 लाख आ रहे हैं तो आप कंपनी ने रिकॉर्ड किया हुआ है 5 लाख अपने लेजर में, तो अगर आप बैंक स्टेटमेंट उनसे मंगवाएं या बैंक से पूछेंगे तो वहाँ पे 3 लाख होगा, तो ऑब्वियसली फ़र्क आ जाएगा। मैंने आपको बताया इसमें कि कैश लार्सनी के अंदर कैश रिकॉर्डेड होता है और उसके बाद आप इसको यूज़ करते हैं अपने लिए, तो इसको डिटेक्ट करना आसान होगा। तो आपने रिकॉर्ड किया हुआ 5 लाख, ठीक है, और जब आपने बैंक स्टेटमेंट देखी तो 3 लाख, तो गैप आ जाएगा, तो इसलिए आप डिटेक्ट कर लेंगे। और जो एम्प्लॉय ये कर रहा है उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह शेल कंपनी हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसी कंपनी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो हम उससे फेक परचेजेस कर रहे हैं, क्योंकि वो बंदा इस पोजीशन में होता है कि फेक इनवाइस को एक्सेप्ट कर सके, फेक जो है वेंडर, उसको अब अप्रूव वेंडर लिस्ट में डाल सके, फेक इनवाइस एक्सेप्ट कर सके और उसको अप्रूव कर सके और फिर चेक बना सके, तो इस पोजीशन में होता। तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे शेल कंपनी अगर हो रही है? तो लैक ऑफ सफिशिएंट कॉन्टैक्ट डाटा, मिसिंग फ़ोन नंबर एंड सो ऑन। तो जब आप ये देखेंगे कुछ इनवाइसेस के ऊपर अगर फ़ोन नंबर नहीं आ रहा, उसका एड्रेस नहीं आ रहा, तो वहाँ पे क्या होगा, चांसेस हैं कि कुछ गड़बड़ है। इसी तरह मैंने एक दफ़ा किया था, हम ऑडिट पे ही थे, तो उस इनवाइस के ऊपर एड्रेस आ रहा था लेकिन वो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो जब मैंने वहाँ भेजा तो पता ये लगा वहाँ पे सिर्फ खाली ज़मीन है और कुछ भी नहीं है। तो कंपनीज ऐसे करती हैं, एम्प्लॉयज़ भी ऐसे करते हैं। यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ जान के इस तरह से करके पैसे जो हैं वो खुद ले लेते हैं, तो इस तरह से होता है। जो इनवाइसेस हैं, हमारा शेल कंपनी का सेकंड पॉइंट, वो एक्सेल जनरेटेड है। एक्सेल जनरेटेड होती हैं वो, प्रॉब्लम मतलब प्रॉपर सिस्टमैटिक नहीं होती हैं, वो खुद से बनाई होती हैं। और उसके ऊपर अगर एड्रेस आ रहा होगा, अगर आप उस एड्रेस को, अगर आप एम्प्लॉयज़ जितने भी काम कर रहे हैं उसके साथ मैच करेंगे, तो अगर उसके साथ मैच हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी कोई गड़बड़ है। क्योंकि होता क्या है कि जो फेक इनवाइस बना रहा है उसने एड्रेस कहाँ से लेना है, वो सिस्टम ऐसे देखेगा, किसी और एम्प्लॉय का एड्रेस उस इनवाइस के ऊपर डाल देगा, किसी और एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर उसके ऊपर डाल देगा, ऐसे ही डाल देगा सिर्फ इनवाइस को एक प्रॉपर शक्ल देने में कि किसने मुझे चेक करना। तो अगर एड्रेस मैच हो रहा है, नाम मैच हो रहा है वेंडर का, फ़ोन नंबर मैच हो रहा है, तो समथिंग वेंट फिशी फिशी, तो आपको उसको चेक करना ही करना है। अच्छा, और इस तरह की इनवाइसेस, सेकंड पॉइंट, यूज ऑफ राउंड नंबर फॉर अमाउंट ऑन एन इनवाइस। मतलब अक्सर जो एक ही वेंडर की जो इनवाइसेस होंगी वो सेम अमाउंट की होंगी। 2 लाख हमेशा दो लाख की ही आ रही हैं। एक्चुअली एक साइकोलॉजी है। मैंने कंपनी ऑडिट किया था, उसमें एक बंदे ने फ्रॉड किया था, 2 साल से कर रहा था। वो 2 साल में हर 2 महीने बाद एक चेक निकलवाता था नकली। तो आपको पता है मजेदार बात क्या थी? 2 सालों में वो 2 महीने बाद जो चेक की अमाउंट निकाल रहा था वो 5-5 लाख रुपए निकाल रहा था, और पूरे 2 साल वो सेम अमाउंट निकालता रहा। ये साइकोलॉजिकल होता है कि आप जो फ्रॉड की अमाउंट करते हैं ना, तो वो आप पूरे 2-3 साल जो है ना, वो आप 4 साल वो सेम अमाउंट ही रखते हैं, क्योंकि आपको पता है यार, अगर पिछली बार अप्रूव होगी ना इनवाइस, एक दफा पैसे आ गए, तो अगली बारी भी आप कोशिश करते हैं सेम अमाउंट के ही पैसे आए, तीसरी अमाउंट के, तो किसी को शक ही ना हो। तो वो एक ये सिम्टम है कि अगर आपको अराउंड अमाउंट की इनवाइसेस हैं या सेम अमाउंट ऑफ इनवाइसेस बार बार आ रही हैं, तो आप उसको ज़रूर चेक करें। लैक ऑफ डिटेल इनवाइस, इनवाइस के ऊपर कोई डिटेल नहीं होगी, खास डिटेल नहीं होगी, क्योंकि जो बना रहा है इनवाइस वो फेक बना रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि कम से कम डाटा उसमें डाले ताकि कोई डाटा वो गलत ना दे दे। इनवाइसेस के ऊपर रेगुलर फोल्ड्स होंगे। रेगुलर फोल्ड का मतलब है वो अक्सर जब इनवाइस बना रहा होगा, किसी ने देख लिया, जेब में डाल ली,
फिर उसने खोली, इनवॉइस को देखा, कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, उसने इसको देखा देखा, फिर कोई आ गया, फिर जेब में डाल दी। तब उसने 5-6 दफ़ा ऐसे किया, उसने कहा यार ठीक है मैच ठीक है, फिर उसने स्टेपल किया, चेक बनाया और पेमेंट रख ली, और जो है वो चेक किया, वो पूरा का पूरा बंच किसको दे दिया, रिकॉर्ड में रख दिया। तो ऐसी इनवॉइसेस जो फोल्ड हुई होंगी वो भी आपने चेक करनी है। ये बेसिकली सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये रिसर्च हुई हुई है, ऐसे फ्रॉड केसेस हुए हुए हैं पहले, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स निकाले गए हैं, कैसे सिम्टम्स होते हैं। लास्ट पॉइंट जैसे ये है, इरेगुलर फोल्ड्स ऑन इनवॉइसेस फ्रॉम सेम वेंडर लुक्स लाइक इट वाज डिलीवर्ड इन अ शर्ट पॉकेट। उसके पास सेल टैक्स नंबर नहीं होगा, और इन वेंडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पेमेंट उनकी इनवॉइस आई है तो विद इन 2 और 3 डेज उनकी पेमेंट हो जाती होगी, बाकी वेंडर्स को महीने बाद पेमेंट हो रही है, 2 महीने बाद। तो ऐसे वेंडर्स जिनकी फटाफट पेमेंट हो रही है वो आपने ज़रूर चेक करनी है। इसी तरह हमने डिस्कस किया था पास थ्रू वेंडर। हम इसमें क्या करते हैं, हम चीज़ें तो ज़रूर ख़रीदते हैं वेंडर से, तो इसमें ये लेकिन करते हैं कि ख़रीदने के बाद हम जेन्युइन चीज़ परचेजेस करते हैं, लेकिन उसमें फिर उससे तो इनवाइस ले लेते हैं, वो हम सिस्टम कंपनी में नहीं देते, हम अपनी इनवाइस बनाते हैं जो इन्फ्लेटेड प्राइस की होती है, या उससे ले लेंगे इन्फ्लेटेड प्राइस की इनवाइसेस। तो इस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय के क्या सिम्टम्स होंगे, आपकी कंपनी में, आप अगर उस कंपनी में पास थ्रू वेंडर फ्रॉड हो रहा है तो लोग, कंपनी के एम्प्लॉयज़ कह रहे होंगे कि कंपनी ना चीज़ें बहुत महंगी खरीदती है, तो इससे आपको शक पड़ जाएगा यहाँ पे पास थ्रू वेंडर हो रहा है। एविडेंस दैट हाई प्राइसेस आर बीइंग पेड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आप अक्सर देखते हैं कि आपको भी कुछ चीज़ें ऑडिट कर रहे होंगे तो कुछ चीज़ें आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना खरीदी होंगी, कभी ना कभी, तो आप देखेंगे यार ये तो इतने की होती है, ये इतनी महंगी क्यों खरीद रहे हैं। तो आपको ज़रूर ये याद आ जाना चाहिए कि समथिंग, कुछ हो सकता है यहाँ पे ऐसे मसले हों, तो आपने और इनवाइसेस को फिर चेक करना। कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ रही है, जाहिर बात आप चीज़ें महंगी खरीद रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगी, ऑब्वियसली सी बात है, तो प्रॉफिट्स कम होंगे, तो ये भी एक सिम्टम है। इसी है नो अकम्प्लिश वेंडर। हमने डिस्कस किया था कि वेंडर आपको इनवाइस देता है, आप उसको पेमेंट करते हैं, लेकिन आप जब वो आपको पहली दफ़ा इनवाइस देता है आप उसे कहते हैं यार इनवाइस गुम गई है, एक और दे दो, वो एक और इनवाइस मंगवा लेता, फिर आप उसे कहते हैं फिर गुम गई, वो एक दोबारा इनवाइस कर देता है, तो आप उसको एक एक पेमेंट तो कर देते हैं, बाकी 2 पेमेंट्स जो है ना वो आप खुद, आप इस पोजीशन में होते हैं, आप खुद ही उनके अगेंस्ट पेमेंट्स लेते हैं और जेब में डाल लेते हैं और कंपनी को कह देते हैं देखिए हमने जी चीज़ें परचेज की थी, ये इनवाइस है। तो ये भी एक आपका ये हमने नो कम्प्लिस वेंडर डिस्कस किया था। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, यूज ऑफ इनवाइस नंबर्स आउटसाइड द रेंज ऑफ नॉर्मल सीक्वेंस। जो आपके पास इनवाइसेस आ रही होंगी वो ऑब्वियसली उनका जो नंबर होगा वो बहुत आउट ऑफ द रेंज होगा। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप बार बार इनवाइसेस मंगवा रहे होते हैं, या हो सकता है आप वेंडर को कह रहे हो कि यार आप क्योंकि वेंडर क्या कर रहा होगा, आपको एक इनवाइस भेजेगा, अब उसको क्या पता उसने कौन सी इनवाइस की थी, वो अगर एक और इनवाइस भेज रहा है तो उसके ऊपर नंबर चेंज भी हो सकता है। अनयूजुअल और अनएक्सप्लेन्ड लेवल्स ऑफ परचेजेस फ्रॉम अ वेंडर। आप वो खरीद रहे हैं और मतलब अनयूजुअल और बिला वजह खरीदी जा रहे हैं। अब बिला वजह क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि आपने एक दफ़ा इनवाइस मंगवाई, जेन्युइन परचेज की, दूसरी दफ़ा दोबारा मंगवा ली कि यार इनवाइस गुम गई है, दोबारा मंगवा ली, आपने उसके अगेंस्ट जो पेमेंट ली जेब में डाली, लेकिन मैनेजमेंट को तो नहीं पता ना कि आपने ऐसे किया। मैनेजमेंट को तो यही पता है कि आपने एक दफ़ा भी मंगवाई थी, फिर दूसरी दफ़ा भी मंगवाई है और फिर तीसरी दफ़ा भी मंगवाई है, जबकि वो आई सिर्फ एक दफ़ा है। तो ये इसलिए वो लगेगा कि अनयूजुअल और अनएक्सप्लेन्ड लेवल ऑफ परचेजेस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसी तरह पर्सनल परचेजेस, अगर आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो एम्प्लॉय जो है वो डिफरेंट अनयूजुअल परचेजेस कर रहा होगा जो कि कंपनी से रेलेवेंट नहीं होंगी, और उसके बाद वो ओवर दी बजट परचेजेस हो रही होंगी, और ये चीज़ें भी एक सिम्टम्स में आ जाती हैं पर्सनल परचेजेस के। गॉस्ट एम्प्लॉय स्कीम में अक्सर ये हमने डिस्कस किया था, गॉस्ट एम्प्लॉय स्कीम होता है कि एक हम मतलब बंदा इस पोजीशन में होता है एम्प्लॉय के, वो एक फेक एम्प्लॉय का नाम डाल देता है और उसके नाम पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहा है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, आपने ये देखना है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ कौन से हैं जिन्होंने कभी छुट्टी नहीं की। अब यहाँ से आपको ये भी पता लगेगा ये एम्प्लॉय छुट्टी क्यों नहीं कर रहा, और ये भी आपको पता लगेगा कि ये एम्प्लॉय घोस्ट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो घोस्ट एम्प्लॉय होगा वो तो एक्चुअल में आ ही नहीं रहा। तो इसकी प्रेजेंट जो है वो कौन लगा रहा होगा, जिसने ये फेक एम्प्लॉय क्रिएट किया किया होगा, वो रोज उसकी प्रेजेंट लगा रहा होगा, रोज उसकी प्रेजेंट लगा रहा होगा। तो ये दोनों सिनेरियोज भी हो सकते हैं। अच्छा, आपने ये भी देखना है कि कोई ऐसा एम्प्लॉय जो छुट्टी नहीं ले रहा,
से कोई सिक लीव नहीं ले रहा, किसी भी सूरत में उसका टैक्स नहीं काटा जा रहा, उसकी डिडक्शंस नहीं हो रही, सोशल सिक्योरिटी नहीं कट रही। तो ये सारी निशानियां हैं फेक एम्प्लॉय जो क्रिएट हुआ होगा। जाहिर बात है वो आ रहा है ना जा रहा है, वो तो सिर्फ सिस्टम के अंदर है, तो उसकी प्रेजेंट्स भी पूरी लग रही होंगी, उसकी छुट्टियां भी कोई नहीं होंगी, उसने ना कोई सिक लीव ली होगी, तो उसके ना टैक्स कट रहा होगा। तो ये क्योंकि वो टैक्स नहीं काट रहा होगा जिसने ये फेक एम्प्लॉय क्रिएट किया है, तो क्योंकि मेरा टैक्स कटेगा तो पैसे कम बनेंगे, तो कम पैसे आएंगे उसके पास। तो ये सारी चीजें हैं गॉस एम्प्लॉय स्कीम के है रेफरेंस से। उसके ऊपर जो उस एम्प्लॉय का ड्रेस होगा वो भी डुप्लीकेट हो सकता है, उसने अपना ड्रेस तो नहीं दिया होगा लेकिन किसी और एम्प्लॉय का डाल दिया होगा। फोन नंबर नहीं होगा उसके रिकॉर्ड में, क्योंकि वो फेक एम्प्लॉय, उसका फोन नंबर भी उस बंदे ने नहीं डाला होगा जिसने ये फेक एम्प्लॉय क्रिएट किया, ताकि इसको कोई फोन ना कर ले, और फोन तो होगा नहीं तो बंदा भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सारी एक सिम्टम्स हैं गॉस एम्प्लॉय के। इसी तरह कमीशन स्कीम है आपकी। कमीशन स्कीम के अंदर क्या होता है कि कमीशंस मिलती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होती हैं, तो आप फेक सेल्स किए जा रहे हैं ताकि कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब कमीशंस तो मिलनी है सेल वाले को जिसने सेल्स की हैं। तो जो बंदा ये फेक सेल्स डाल रहा होगा तो उसने कोई ना कोई डीलिंग कर ली होगी, यार मैं तेरी सेल्स डाल देता हूँ फेक में, तुझे कमीशन मिलेगा, उसमें से पोर्शन मेरा आ जाएगा। आपने कमीशन के रेट्स चेंज कर दिए हैं, ये भी एक हो सकता है, रेट्स हाई कर दिए हैं उसके। इसी तरह फॉल्सिफाइड वेजेस हैं। एक बंदा जो आ ही नहीं रहा सारा सारा दिन, या उसने 5 घंटे काम किया, आपने जो है उसका 8 घंटे डाल दिया है, और जो उसका रेट है, तो उस 5 घंटे आना उसने काम किया, आपने 8 घंटे का टाइम डाल दिया, उसको 3 घंटे के वेजेस ज़्यादा मिल गए, तो आपने उससे डीलिंग कर ली कि यार आधे पैसे तुम्हारे आधे मेरे। आपने उसका जो वेज रेट है वो बढ़ा दिया, वो भी एक फ़र्क आ सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। या आप जब चेक करेंगे अगर ये इस तरह से हो रहा है कि वेजेस रेट बढ़ रहे हैं या आर्स बढ़ रहे हैं उसके अचानक, तो ये भी सिम्टम्स हैं। इसी तरह जो लास्ट है स्किमिंग, उसमें क्या होगा, आपका एक्चुअल प्रॉफिट्स जो हैं वो लेस देन प्रोजेक्शंस होंगे, ग्रॉस मार्जिन जो हैं वो सिग्निफिकेंटली लेस देन प्रोजेक्शंस होंगे। स्कीमिंग और लार्सनी में था, स्कीमिंग में जो है वो कंपनी हो या एम्प्लॉई हो, ये पैसा रिकॉर्ड होने से पहले ही जो है वो जेब में डाल लेते हैं। कंपनी अक्सर ये टैक्स इवेजन के लिए भी करती हैं, सेल्स होती हैं लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करती। सेल्स कम शो करेंगे तो टैक्स कम पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये स्कीमिंग उस सूरत में की जाती है। अगर इसके रेड फ्लैग्स के हैं, अचानक कंपनी के रेवेन्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गए हैं, प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गए हैं, तो यहाँ पे स्कीमिंग के चांसेस हैं। तो ये थे हमारे रेड फ्लैग्स।